कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते न भी संसर्ति कश्चित संसर्ति बध्यते मुच्यते च नाना आश्रय प्रगति। न पुरुष बनता है, न मुक्त होता है, न संस्करण करता है। तो संस्करण और बद्धते मुक्त कौन है? नाना आश्रय, नाना प्रकार की क्रिया चेष्टा करने वाली प्रकृति ही बनती है, संस्करण करती है, मुक्त होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से बढ़ाएंगे। तस्मात् इति अद्धा, अद्धा निश्चित अव्यय वाक्य होता है। क्या अव्यय है? निश्चय रूप से। कौन है? अव्यय है, निश्चय रूप से, निश्चितार्थ में आता है। अद्धा न कश्चित पुरुषो बधते, पुरुष नहीं बनता। न कश्चित संस्कृति, वो संस्करण भी नहीं करता, संसार भी नहीं है। न कश्चित मुच्यते, मुक्त भी नहीं होता। प्रकृति है, प्रकृति रेव तू नाना आश्रय सती, प्रकृति ही नाना को नाना आश्रय करने वाली, नाना प्रकार क्रिया चेष्टा आदि करने वाली होती हुई प्रकृति बनती है, संस्करण करती, मुक्त होती है। सही थी। बंध मुक्त संस्कार, कहते बंध मोक्ष से जो संसार है, संसार है, बंध मोक्ष से संसार है वो पुरुषों में उपचर्यते, गौण रूप से उपचार कर दिया जाता है। किसमें? पुरुषों में गौण रूप से उपचार कर दिया जाता है। बंध मोक्ष का बंध मोक्ष और संस्कार है तीनों का। बंध मोक्ष रूप जो संस्कार है कौन? हाँ, प्रकृति। जब तो पुरुष भी तो असंग है, उसको क्या बंध और क्या मुक्त है कि नहीं? जब प्रकृति बंध जड़ है तो बंध और मोक्ष क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तो पुरुष भी असंग है, उसको बंध और मोक्ष क्या होगा? है, इसलिए बंधन मोक्ष हुआ ही नहीं। इसलिए क्या हुआ? ना तो बंध है ना किसी का मोक्ष है। मांडव कारिकाकार कहते हैं ना तो बंध है ना मोक्ष है, ना बद्ध है ना कोई साधक है। तो बंध मोक्ष है ही नहीं है, फिर क्या को चिंता करना है कि नहीं? तो कहते हैं तो बंध मोक्ष जो संसार है पुरुषों में गौण रूप से उपयोग कर देते हैं। किसमें? पुरुषों में उपयोग हो जाता है गौण रूप से। प्रधान रूप से तो बंध मोक्ष संसार किसका? प्रकृति का। ज्ञान भी प्रकृति में ही हो रहा है और मोक्ष भी उसी का हो रहा है और बंधन भी उसी का है। लिंग शरीर में ही सूक्ष्म शरीर में सुख दुख होते हैं, सूक्ष्म शरीर में ज्ञान हो रहा है। किसने? सूक्ष्म शरीर में ही जो ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान होता है और बुद्धि में सुख दुख होते हैं और बुद्धि ही बंधन को हेतु है। सुसुप्ति में जब शरीर आती है बुद्धि वही, तो बंधन मोक्ष को बंधन से रहित हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता। जब जागृत स्वप्न आती तभी बंधन दिखती है। जागृत स्वप्न कह देती है, सुसुप्ति में भाने नहीं होता उसका। तो या तो फिर इन्होंने सुसुप्ति मानी भी नहीं है, कारण शरीर का बोध ही नहीं करा है। सुसुप्ति यदि मानी है तो कारण शरीर नहीं माना। सुसुप्ति यदि होती भी है ना, सुसुप्ति ठीक है, सुसुप्ति होती है किंतु कारण शरीर नहीं मानते। क्या नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने कारण शरीर का वर्णन नहीं किया। दो शरीर का वर्णन कर दिया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ही सारे कार्य होते हैं। सूक्ष्म शरीर से कोई कारण शरीर से कोई कार्य नहीं होता। कारण शरीर अविद्या ले लिया। क्या ले लिया? अविद्या। अविद्या है तो मुक्त होता है, बंधन को प्राप्त है। तो ये अविद्या अनादि लग गई तो वो अविद्या को निवृत्त कर दिया। सुसुप्ति वाली जो अविद्या निवृत्त कर दिया, मोक्ष हो गया। कहते हैं, ये उदाहरण देते हैं। जय पराजहु वृत्ते गतौ अपि स्वामिनि उपचर्येते। कहते जय और पराजय दोनों भृत्यगत होते हैं। किसमें होते हैं? भृत्यगत, है ना। तो भृत्यगत प्राप्त होते हुए स्वामी में गौण रूप से उपचार कर दिए जाते हैं। वहां पर वाक्य है, छूटा हुआ है। पंक्ति भी देखना चाहिए, पंक्ति कहाँ चल रही है? यथा जय राजो भृत्य गतौ अपि स्वामिनि उपचर्यते। क्या है वो? क्या है वो? तो आपको यहाँ पर सब छूट गया। पराजय बोल रहा था, जय पराजय। तो जय पराजय भृत्यों में होती है, स्वामी में जो राजा है उसमें गौण रूप से उपचार हो जाता है। तद आश्रयण भृत्यानाम तद है भागित्वात्। कहते जय पराजय के आश्रय से भृत्यों का ही वो भागी होता है। जय और पराजयों के आश्रय से भृत्यों का ही तद भागी जय पराजय होता है। उससे फिर कहते हैं राजा में भी गौण रूप से जो हो जाता है। तत्फलस्या तो शोक लाभ आदि स्वामिनी समवात है। और भृत्यों के माध्यम से उस जय पराजय का जो फल है, उस शोक और लाभ आदि स्वामी में संभव हो जाता है।
है ना, स्वामी में क्या हो जाता है, प्रयोग कर देते हैं, स्वामी नहीं थी, स्वामी में क्या भोग अपर, कहते भोग अपवर्गयोश्च प्रकृति गतयोर अपि विवेक अग्रहणात् अग्रहात पुरुष संबंध उपपद्यते इति सर्वं पुष्कलम। कहते भोग और अपवर्ग दोनों का भी प्रकृतिगत है, प्रकृति का ही भोग होता है, प्रकृति का मोक्ष होता है। ये दोनों का विवेक का ग्रहण न होने से है ना, भोग रहता है, विवेक का ज्ञान हो गया तो मोक्ष हो गया, प्रकृति अलग पुरुष अलग, इस प्रकार ज्ञान हो जाना मोक्ष हो गया। तो पुरुष संबंध में उपपद हो जाता, पुरुष के साथ संबंध हो जाता है गौण रूप से, इसलिए गौण रूप से संबंध हो जाकर पुरुष मुक्त हो गए, ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है ना, इति सर्वम पुष्कलम सामान्य निर्बंध है, निर्दोष है। अब आगे कहते हैं ननु अवगतम, जाना गया कि प्रकृतिगत बंध संसार अपवर्ग, प्रकृतिगत ही बंध संसार अपवर्ग होते हैं, पुरुषों में गौण रूप से उपचार किए जाते हैं। ये किम साधना, किस प्रकार से, कौन से साधन है, ये प्रकृति के होते हैं और प्रकृति को होकर के गौ पुरुष में प्रयोग कर दिए जाते हैं, है ना। और साधन क्या है, जिसके द्वारा प्रकृति बंधन से मुक्त हो जाती है, ठीक है ना, किसके द्वारा फिर पुरुष बन जाता है, किन साधनों से युक्त होकर के पुरुष बंधता है। तो कहते हैं यहाँ पर रूपे ही सप्तभिरेवा तु बध्नात्यात्मात्मनः प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येक रूपेण। कहते रूप ही सप्तभिर एव तु बध्नाति आत्मानम आत्मनः प्रकृति स एव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण, है ना। कहते हैं यहाँ पर अरे क्या कर दिया, कहते हैं प्रकृति पुरुष के लिए, प्रकृति है पुरुष के प्रति आत्मा को, आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा द्वारा 7 रूपों के द्वारा बंधन को प्राप्त होती है। कहते हैं प्रकृति पुरुष के प्रति, कहते हैं प्रकृति पुरुषम प्रति, प्रकृति पुरुष के द्वारा, पुरुष के प्रति आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा, अपने आप को 7 रूपों के द्वारा, धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन जो 7 ज्ञान को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, ज्ञान को छोड़ करके, बाकी धर्म अधर्म हो गया, अज्ञान हो गया, वैराग्य अवैराग्य हो गया, ऐश्वर्य अनैश्वर्य हो गए, इस 7 रूपों के द्वारा बदन अपने आत्मा को पुरुष के प्रति बंधन को प्राप्त होती है। और विवेक ज्ञान के द्वारा है, किसके द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, एक रूप तत्व ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को मोचयति मुक्त कर लेती है। सब प्रकृति कहते साएब च, सब और यह प्रकृति कहते विमोचयति एक रूपेण, एक रूप से, किसके रूप से, एक रूपेण तत्व ज्ञान से, किसके द्वारा, तत्व ज्ञान से प्रकृति अपने को मुक्त कर देती है। ज्ञान हो गया तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाती है, होती है नहीं होते हैं, तत्व ज्ञान से है हो जाती है, क्या हो जाते, कौन पुरुष तो मुक्त है, कौन मुक्त होता है, मुक्त कौन होता है, कोई समझ में नहीं आ रही, गाड़ी ऐसी चल रही है। कहते तत्व ज्ञान के द्वारा, एक तत्व ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान द्वारा सब प्रकृति ही अपने आप को मुक्त कर लेती है। कहते है प्रकृति, जो प्रकृति है पुरुष के प्रति 7 रूपों के द्वारा अपने आत्मा को बांध लेती है, और सब प्रकृति ही तत्व ज्ञान के द्वारा, प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान के द्वारा चेतन परमात्मा की शक्ति लेकर के जीव रूप से है वो बंधा हुआ है, जीव रूप छोड़ दिया तो मुक्त हो गया। तो यहाँ पर प्रकृति बन रही है, कौन बन रही है, प्रकृति। प्रकृति उससे अलग हो जाए तो पुरुष मुक्त ही है। दर्पण को हटा दिया जाए, दर्पण रूप प्रकृति को हटा दिया जाए तो पुरुष को प्रतिबिंब थोड़ी दिखेगा, नहीं दिखता।
और दर्पण रूप प्रतिबिंब में है, दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, उससे शक्ति लेकर प्रकृति क्या हो जाती है, कर्ता भोक्ता सारी बन जाती, कर्ता बन जाती है। यह कर्ता है, भोक्ता भी बन जाती है, और ये भोक्ता है, कर्ता भी बन जाता है, सब कुछ यही बन जाती है प्रकृति। वो प्रतिबिंब के सुख दुख नहीं मिलता है ना, वो और प्रतिबिंब में ही सुख दुख आदि होते हैं। स्वतंत्र बुद्धि में सुख दुख नहीं होते, है तो बुद्धि के धर्म, किंतु बुद्धि के धर्मों को वो प्रतिबिंब मानता है अपने में, ठीक है ना। जो प्रतिबिंब मानता है उसी से फिर बंधन मोक्ष प्राप्त होती है, उसी को जीव संज्ञा कह देते हैं। बुद्धि और प्रतिबिंब को लेकर के जीव संज्ञा, जीव संज्ञा तीन को है, पंचदशी वर्णन कही है। चैतन्य में अधिष्ठानम लिंग देयस्य पुनः चिच्छाया लिंग देयस्य तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्य रूप अधिष्ठान हो गया, चैतन्य में अधिष्ठान लिंग देयस्य पुनः लिंग शरीर हो गया, चिच्छाया चैतन्य की छाया पत्ति, अधिष्ठान लिंग शरीर और चैतन्य की छाया पत्ति, इन तीनों को मिलाकर के जीव संज्ञा होती है। चैतन्य में अधिष्ठानम लिंग देयस्य पुनः चिच्छाया लिंग देयस्ता, लिंग देय में चैतन्य छाया, तत्संगो जीव उचित, उस समुदाय को जीव कहते हैं। तो वहां पर जो लिंग भी लिंग शरीर निकल जाता है, उसके बाद जो जीवात्मा छायापत्ति थी वो भी निवृत्त हो जाती है। क्या जो छायापत्ति वो बिंब तो मिथ्या ही है ना, मिथ्या है, तो फिर उसको निवृत्ति कर देने से बिंब नहीं है, प्रतिबिंब तो मिथ्या है। कौन है? बिंब का जो प्रतिबिंब है वो मिथ्या है ना। तो ये प्रतिबिंब मिथ्या है, तो मिथ्या तो निवृत्त हो जाता है, और निवृत्त हो जाता है तो वो कूटस्थ शेष बचता है, ठीक है ना। अब आप कहते हैं रूपे ही थी, तो तत्व ज्ञान वर्ज्य बदनादि, तत्व ज्ञान से रहते होकर के बंधन को प्राप्त होता। धर्मादि जो सप्तवी है, कहते हैं धर्मादि ही सप्तवी रूप है। यहाँ पर सप्तवी कैसी है, गलत है अथवा सही गलत? हाँ, क्यों? सप्तम शब्द से नकारांत प्रातिबंधक हो जाने से वहां पर क्या नहीं आया, ऐप तो नहीं हुआ, किसी शब्द से भेष हो गया। और यहाँ पर रे रे रोग क्या होता है, रे रे ढालोप दिरुवाणा सूत्र से रोरी लोप, रोरी सूत्र क्या बोलता है, तो रू 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 यारे लोप नहीं होगा वहां से, रू होने के पश्चात ढालो पश्चात पूर्व दिरुवाणा तो दिर हो गया। सप्तम शब्द से भिष आया तो सप्त भी बन गया, ठीक है। हाँ, सप्त भिष हो गया। अब सकार था, रू हो गया, उसको र हो गया, आगे रूप शब्द है, रूप को देख करके रोरी सूत्र लग गया, रोरी सूत्र लगने से एक लकार का लोप हो गया, लोप हो जाने से ढालो पर पूर्व दीर्घ सूत्र क्या हो गया, दीर हो गया, फिर क्या बन गया, सप्त भी रूप है। फिर कहते 7 रूपों के द्वारा, भावों के द्वारा ज्ञान को छोड़कर जो 7 रूप हैं, कौन से 7 रूप हैं वो, धर्म अधर्म ज्ञान छोड़ करके अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 7 रूपों के द्वारा कहते हैं बनती है प्रकृति। पुरुषम प्रति, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष के प्रति, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष को प्रदान करने के प्रति, आत्माना आत्मानव आत्मा के द्वारा अपने आप के द्वारा अपने आप को बांधती है, अपने आप के ज्ञान के द्वारा मुक्त कर लेती है अपने आप को, ठीक है ना। तो एक रूपेण तत्व ज्ञान के द्वारा विवेक ख्याति के द्वारा मोह चेती अपने आप को, पुनः भोग अपवर्ग न करोती। फिर जिसको तत्व ज्ञान हो गया, जिस पुरुष के साथ संबंध वाली प्रकृति को तत्व ज्ञान होगा, लिंग शरीर को, किसको, बुद्धि को ज्ञान होता है, प्रकृति को नहीं होता। प्रकृति का कार्य बुद्धि है, ठीक है ना। ऐसे प्रकृति कार्य जो बुद्धि, उस बुद्धि में ज्ञान होता है। फिर बुद्धि बना वो पुरुष के साथ संबंध नहीं करती, ठीक है ना। स्वतंत्र जड़ प्रकृति ज्ञान नहीं होता, और जड़ प्रकृति व्यापक होती है। कैसी होती है, व्यापक है, ठीक है ना। और एक प्रकृति ज्ञान हो जाने सारे प्रकृति ज्ञान हो जाएगा, तो सभी पुरुष कैसे हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। फिर ऐसा होता नहीं है। तो ये जिस पुरुष के साथ संबंध हुआ है, ऐसे बुद्धि रूप प्रकृति का ज्ञान होता है। यानी जिसको अविद्या लगी है वो उसी को मुक्त होता है, जिसको अविद्या लगी नहीं है उसको मोक्ष नहीं होता।
जिसको इच्छा नहीं हुई है, अविद्या तो प्राय करके प्राणी में लगी है, जो जन्म लिया है जिसने, तो भगवान आदि को छोड़ करके, है ना, और प्राय कर इन्होंने जो जिसने मोक्ष की इच्छा करी है ना, ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसी को विद्या अज्ञान छूटता है, उसकी निवृत्ति होती है। अन्य सभी की निवृत्ति नहीं, सब भोग मोह में लगे रहते हैं। कहते हैं अवगतम ईदृशम तत्व, जब ये इस प्रकार से तत्व प्राप्त हो गया, उससे क्यों आयतम क्या प्राप्त होता है, इसको लेकर कहते हैं एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि न मे न हम इति अपरिशेषम अपिपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। कहते हैं एवं इस प्रकार से तत्व के अभ्यास से ना तो मेरे में कोई क्रिया है, ना मेरे में कोई कर्म है, ना मेरे में कर्ता भोक्ता आदि कुछ है। ना तो मेरे में कोई क्रिया है, ना कर्म है, ना अन्य उपाधियां हैं, धर्म है। अंतःकरण के धर्म नहीं है, अंतःकरण कर्ता भोक्तृत्व आदि धर्म नहीं है, भोग मोक्ष मेरे में नहीं है, बंधन मुक्ति आदि मेरे में कुछ नहीं है, क्रिया आदि का कर्ता भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, निर्धर्म हूँ, निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, असंग हूँ, है ना। तो सारे ये धर्म मेरे में नहीं है। अपरिशेषम, परिशेष रूप से परिशेष करेंगे तो थोड़ा बहुत बचेगा। अपरिशेष रूप से कुछ भी नहीं है, पूरे समाप्त हो गए। ये सारे धर्म मेरे में कुछ भी नहीं है। पुरुष में असंग कुटस्थ पुरुष में ना तो कर्तृत्व क्रिया का आश्रित है, न कर्म का आश्रित है, न फलत्व, न धर्म को आश्रित है, कुछ भी नहीं है। सारे जो थे प्रकृति के थे, तो मुझ में नहीं है। तो विपर्यास, या फिर कहते हैं विपर्यास का न होने से, विपरीत ज्ञान का न होने से विशुद्धम, वो शुद्ध हो जाता, केवल उत्पद्यते ज्ञानम। इस प्रकार से जो प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो जाने से प्रकृति मुक्त हो जाती है, प्रकृति मुक्त कहो अथवा चेतन पुरुष। प्रकृति जब भोग देना बंद कर दिया, मुक्त हो गया जीव आत्मा। जब प्रकृति पुरुष का पहले भोग ऐसा नहीं, मर्जी मन मर्जी नहीं चलेगी, है ना। कभी ड्यूटी पे आए, कभी ड्यूटी पे नहीं आए, आना हो तो ठीक टाइम पे आओ, नहीं तो नहीं आओ, है ना। नहीं, जिसको ज्ञान हुआ उसी को भोग देना और मोक्ष देना बंद होता है। सभी को तो भोग देती रहती है, किंतु जिसने ज्ञान की उसी को प्रकृति क्या देती है, मोक्ष देती है। तो जिसको ऐसा, जिस अंतःकरण में इस प्रकार ज्ञान हो जाता है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके अंतःकरण में ऐसा विशुद्ध केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी को प्राप्त है नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं एवं प्रकार से तत्व विषय के द्वारा तत्व ज्ञान उपलक्षित, तत्व ज्ञान का उपलक्षित कर बोध करा दिया। ब्रह्म ज्ञान, जीवात्मा प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान। उक्त प्रकार है, कहते हैं उक्त प्रकार का जो तत्व विषय ज्ञान है, उक्त प्रकार जो तत्व जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे तत्व ज्ञान, कहते तत्व विषय ज्ञान के अभ्यास से, तत्व को विषय करने वाला ज्ञान रूप अभ्यास, ज्ञान का जो अभ्यास, उस अभ्यास से आदर, कहते हैं उस अभ्यास में आदर देने से, आदर निरंतर यह दीर्घकाल सेवितात वाले ज्ञान से, आदर पूर्वक श्रद्धा है, विश्वास है, निरंतरता है, दीर्घकाल सत्काल सेविता दृढ़ भूमि, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, दीर्घकाल निरंतर ये रूप से चिंतन नहीं करता रहता है। ऐसे उस ज्ञान से सत्य पुरुष अन्यता साक्षात्कार, सत्य पुरुष अन्यता साक्षात्कार रूप जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तत्व को विषय करने वाले, मोक्ष को विषय करने वाले ज्ञान का अभ्यास से, आदर निरंतर दीर्घकाल काल के सेवन से, इस प्रकार का प्रकृति पुरुष का सत्य पुरुष बुद्धि है ना, प्रकृति है ना बुद्धि, यानी सत्य पुरुष का अन्यथा साक्षात्कार है करने वाला, मोक्ष को देने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। कहते यद विषय, कहते यद जिसको विषय करने वाला अभ्यास किया जाता है, तद विषय के साक्षात्कार उपजायते, जिसको विषय करने वाला ज्ञान का अभ्यास किया जाता है, उसी प्रकार के साक्षात्कार उसको उत्पन्न होता है। तत्व को विषय करने वाला ज्ञान का साक्षात्कार किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा, तो उसके विषय का ज्ञान उत्पन्न होगा। जगत के विषय संबंधी अभ्यास किया जाएगा तो जगत संबंधी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, है ना। जिस व्यक्ति जिस विषय को खोजना चाहता है, उस प्रकार को प्राप्त ज्ञान उसको हो जाता है। ऐसा कोई कहता है मेरे को योग सीखना है, तो वो योग संबंधी क्रिया करेगा, अभ्यास करेगा तो योग सीख जाएगा। जिसको ब्रह्म ज्ञान संबंधी ज्ञान करना है मोक्ष के लिए, तो उस प्रकार ज्ञान उसको हो जाता है। तो जिस प्रकार का अभ्यास करेगा व्यक्ति, तद विषय की साक्षात्कार उसको उत्पन्न हो जाता है।
तत्व विषय का अभ्यास ही तत्व साक्षात्कार उत्पन्न है। तत्व विषय का अभ्यास तत्व साक्षात्कार को उत्पन्न करता है। तत्व विषय का अभ्यास है वो तत्व साक्षात्कार को पैदा करता है। उत्तम कहा गया विशुद्धम, इसलिए विशुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न होता है जो मोक्ष को देने वाला होता है। कुतो विशुद्धम किस प्रकार से विशुद्ध है? कहते हैं अविपर्यात, विपर्य न होने से। कहते संशय विपर्य हुई ज्ञान से अविशुद्धि, जो संशय विपर्य दोनों ज्ञान की अविशुद्धि कहलाते हैं। कैसे अविशुद्धि? जब जो ज्ञान है उसमें संशय विपर्य है तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, अशुद्ध ज्ञान है, ठीक है ना। और तद रहितम विशुद्धम, संशय विपर्य से रहते अविशुद्धि से रहते विशुद्ध कहलाता है। तद उत्तम, इसलिए कहा गया विपर्य न होने से, विपर्य ज्ञान विपरीत ज्ञान न होने से। कहते हैं तो कहते विपर्य ज्ञान से तो अविपर्य से विपर्य का ज्ञान निवृत्त हुआ है, संशय का तो निवृत्ति नहीं हुई। संशय की तो निवृत्ति नहीं हो, विपर्य की निवृत्ति हुई। संशय और विपर्य अलग अलग होते हैं, संशय अलग है विपर्य अलग है। तो अविपर्य कहने से तो विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हुई, संशय की निवृत्ति नहीं। स्थाणु हुआ पुरुष हुआ, स्थाणु है का पुरुष है, ये संशय होता है ना, तो संशय की निवृत्ति। रस्सी में सर्प विपरीत ज्ञान हो गया। कहते हैं तो यहाँ पर दो मान लेना चाहिए, है ना। तो विपर्य कहने से अविपर्य कहने से विपरीत ज्ञान ही निवृत्त हुआ है। रस्सी में पुरुष का ज्ञान है ना, रस्सी में सर्प ज्ञान। स्थाणु का पुरुष हुआ संशय है, यहाँ स्थाणु का पुरुष है, इसकी निवृत्ति नहीं हुई। तो कहते हैं नियतम अनित्यतया ग्रहण संशयों की विपर्य थी। कहते जो नियत है निश्चित रूप से, अनियत निश्चित रूप वस्तु को अनिश्चित रूप से ग्रहण करता हुआ संशय भी विपर्य होता है। निश्चित वस्तु को अनिश्चित रूप से ग्रहण करता हुआ संशय है, वो संशय भी कैसे है? विपर्य ही होता है। नियत को निश्चित रूप वस्तु को क्या कर लिया? अनिश्चित रूप से ग्रहण कर लिया। ग्रहण करता हुआ संशय भी कैसे? विपर्य कोटि में आता है। इसलिए विपर्य कहने से संशय विपर्य दोनों भी आ जाते हैं। अविपर्यात यानी संशय विपर्यों का अभाव दिखला दिया है। तत्व विषय कहते हैं तत्व को विषय करने वाले, तत्व के विषय से संशय विपर्य का अभाव। तत्व विषय मतलब तत्व आत्म तत्व को भेद प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान, इस विषय वाले से संशय विपर्य दोनों का अभाव कह दिया गया। याद तत्व कहते उत्पद्यताम ईदृश अभ्यासात तत्व ज्ञानम, ठीक है। इस प्रकार के अभ्यास से तत्व ज्ञान उत्पन्न हो, तथापि अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कार मिथ्या ज्ञानम जनयति जनयी तभ्यम, तथापि अनादि मिथ्या ज्ञान संस्कार से मिथ्या ज्ञान ही उत्पन्न होना चाहिए। अनादि मिथ्या ज्ञान आ रहा ना, उसी प्रकार से अनादि मिथ्या ज्ञान से अनादि मिथ्या ज्ञान के संस्कार से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, ना कि मोक्ष को देने वाला ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। तथा तन्निबंधन संस्कार से अनुच्छेद प्रसंग कहते यह फिर क्या हो जाएगा? अनादि संस्कार के द्वारा मिथ्या ज्ञान संस्कार मिथ्या ज्ञान यदि उत्पन्न होगा तो तन निबंधक मिथ्या ज्ञान निबंधक संसार होता है। तो तन मिथ्या ज्ञान निबंधक संसार, वो संसार का उच्छेद की प्रसक्ति नहीं होगी, है ना। मिथ्या ज्ञान जब होता रहेगा कैसा होगा? तो फिर तो संसार निवृत्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान नहीं हुआ, अवेद ज्ञान होता रहे तो संसार निवृत्ति नहीं होती। इनके मत में सांख्य के मत में प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान से मोक्ष होता है, वेदांत के मत में ब्रह्म के साक्षात्कार करने से ज्ञान होता है। क्या हो जाता है? हाँ, ब्रह्म का साक्षात्कार करने से अपनी आत्मा का साक्षात्कार का होता। हम अपनी आत्मा को तो जानते ही हैं, मैं करता हूँ भोगता हूँ, तो उसके साक्षात करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होते। तो क्या तत्व के शोधन करके जो अधिकारी तत्व पर निषेध मोक्ष विधि मोक्ष अथवा सामान्यकरण से इस प्रकार से भी ज्ञान हो, इस प्रकार से उसको ज्ञान ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से होगी। परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अपरोक्ष रूप से ज्ञान होता है। कहते उसी को लेकर इति आता केवल ज्ञान उत्पन्न होता, तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी विपर्यण असंभिन्नम, विपरीत ज्ञान के साथ संबंध नहीं होने वाला, विपरीत ज्ञान के साथ संबंध न होने वाले ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। उसको कहते हैं यद्यपि अनादि विपर्य वासना, कहती यद्यपि ठीक है अनादि विपरीत विपर्य वासना है, वासना कैसी है? अनादि काल की है। तथापि तत्व ज्ञान वासना तत्व विषयक साक्षात्कारम आदरति आदिमत्यापि शक्य समुच्छेतुम। तथापि कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं अनादि वासना को थोड़े से समय में कैसे खंडन कर देते हैं। जिसने पैर गड़ा कर रख लिए ना, बहुत से जैसे विदेशियों ने पैर गड़ा कर रख लिए ना, भारत में पैर गड़ा कर रख लिए,
अब अनादिकाल से आ रहे हैं, उनको उच्छेद करें तो कैसे करें, हैं? उनको उच्छेद करें तो कैसे? वासना हमारी अनादिकाल से आ रही है, कैसे आ रही है? तो उनको उच्छेद करना मुश्किल हो रहा है ना, कि ना उनको भी ज्ञान के द्वारा उच्छेद हो जाते हैं। जैसे अनादि वासना को ज्ञान के द्वारा उच्छेद हो जाए, उसी प्रकार जो विदेशी व्यक्ति है ना, विदेशी व्यक्ति जो आक्रमण करने वाले हैं, उन्होंने जमीन है क्या जड़ जमा ली, फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होता है राजा, तो जड़ी हुई जड़ को भी उखाड़ कर फेंकवा दे, जड़ी हुई जड़ को भी उखाड़ करके फेंक देता है, फेंक देते नहीं? बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति को उखाड़ कर फेंक देते हैं। उसी प्रकार कोई शक्ति संपन्न पैदा होता है, ऐश्वर्य से संपन्न होकर के, तो उसके सानिध्य में फिर जो जड़ी अनादिकाल से जो जड़ गई है शत्रुओं की गढ़, उनको भी उखाड़ कर क्या हो जाता है, फेंक देता है। होता नहीं होता? पहले इसलिए तो एक राज दूसरे राज पे हावी करके जीत लेता था, एक राजा दूसरे राजा क्या कर देता था, हरा करके अपनी सेना भेज देता था, अपना राज करता था। तो यहाँ पर कहते हैं तत्व ज्ञान की वासना से तत्व विषय साक्षात्कार को आदि धारण करती है, उत्पन्न करती, संपादित आदिमत्यापि। कैसे? आदिमत्य प्रपंच आदि, कहते प्रकृति आदि प्रपंच पंचविंशति, प्रकृति आदि पंचविंशति तत्व, पंचविंशति पदार्थ तत्व विषय साक्षात्कार को उत्पन्न कर दे। आदर्त्यन उत्पादयंती, उत्पादयंत उत्पादन हो जाने से, पुनः पुनः आवर्तमान करने से, उत्पादन करने से, यहाँ पर बार बार आवर्तन करने से, अध्याजन्य दृढ़ीभूत हो जाने से, आदिमत्य आदिमत्य संप्रति वर्तमान काल में संजात तत्व ज्ञान जन्य, उससे श्रवण मन निध्यासन आदि के द्वारा प्रबल तया रूप से शक्य समुचित, कहते शक्य समर्थ हो जाते, अनादि पूर्व विपर्य जो वासना अनादि है उसको समूल नष्ट करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। कैसे? कहते जी वो उसको तत्व ज्ञान की वासना से तत्व विषय साक्षात्कार के द्वारा, जो तत्व ज्ञान का साक्षात्कार होगा उससे श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा, श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा जो अनादि वासना थी उस वासना को तत्व ज्ञान के द्वारा मूल के सहित उच्छेद करने की समर्थ हो जाता है तत्व ज्ञान से। फिर तत्व पक्षपात हो ही धियाम स्वभाव हियन, क्योंकि जो तत्व पक्षपात है, बुद्धि कैसी है? बुद्धि का स्वभाव है कि तत्व का पक्षपात करना। क्या करना? बुद्धि का स्वभाव है ज्ञान का पक्षपात करना, ज्ञान की ओर बहना, वस्तु के यथार्थ स्वरूप ज्ञान कराना। चक्षु इंद्रिय का विषय है कि रूप का प्रकाशन करना, उसी प्रकार तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय है कि अज्ञान की निवृत्ति करना। बुद्धि का क्या है? तत्व की ओर जाना, है ना। तो पक्षपाती, यथार्थ ज्ञान पक्षपाती होती बुद्धि, बुद्धि का स्वभाव है यथार्थ पक्षपाती, तत्व का पक्षपात है। क्योंकि तत्व पक्षपात है, पदार्थ जो पदार्थ है ना, पदार्थ तत्व का यथार्थ में अनुराग ही बुद्धियों का है, ज्ञानों का स्वभाव है। कौन का स्वभाव है? यहाँ पर कहते तत्व पक्षपात का अर्थ किया है ना, पदार्थ के तत्व का, पदार्थ का जो तत्व है, पदार्थ का जो स्वरूप है, तत्व स्वरूप, पदार्थ का जो स्वरूप है यथार्थ में अनुराग है, ही यथार्थ में भी अनुराग है। ऐसे बुद्धियों का यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन कर दिया, बुद्धियों का स्वभाव है, ज्ञानों का स्वभाव है। बुद्धि का स्वभाव है कि तत्व का यथार्थ स्वरूप से बोध कराना, उसी को यहाँ पर कहा है यदा हाउ, यदा जिसको बौद्ध लोग कहते हैं, या तो यहाँ पर कहते हैं बौद्ध इमम, इसको इस विषय को इस प्रकार समर्थन करते हैं। बौद्ध भी इस बात का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं समर्थन? बौद्ध भी कहते हैं निरूपे द्रव्य भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययी न बाधो यत्न बत्वेति बुद्धिस्तत्व पक्षपातता इति। प्रमाण वार्तक में लिखा होगा कहीं का। तो बौद्ध लोग क्या कहते हैं? उपद्रव से रहते, निरुपद्रव्य भूतार्थ स्वभावस्य, उपद्रव से रहते भूत सिद्ध वस्तु अर्थों के स्वभाव वाली बुद्धि का, किसका? स्वभाव वाली बुद्धि का तत्पक्षपात होने से, उपद्रव से रहते भूत अर्थ स्वभाव वाली बुद्धि का तत्पक्षपाती होने से। कैसे है? तत्पक्षपाती होने से, भूतार्थ पक्षपाती होने से। किसके तत्पक्षपाती का अर्थ है? बुद्धि का तत्पक्षपाती होने से उपद्रव से रहते। कैसा? निरुपद्रव संशय विपर्य, उपद्रव बोल दिया वह संशय विपर्य। उपद्रव क्या हो? संशय विपर्य आदि मिथ्या। यहाँ पर वर्णन बाह्य है, बाह्य और वेद
बाह्य है वेद बाह्य मत अनुवाद, कहते बाह्य का अर्थ कर दिया यहाँ पर कौन, वेद बाह्य है ना, बौद्ध लोग वेद बाह्य मत के अनुयायी भी बौद्ध है। उपद्रव है निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव, यानी उपद्रव संशय विपर्य मिथ्या ज्ञान आदि से शून्य निर्दोष है। भूतार्थ स्वभाव है, जो स्वभाव है, भूत है वस्तु का जो अर्थ है स्वभाव है, यह स्वभाव से ही सत्य स्वभाव सत्य स्वरूप है। यथा आत्मा स्वभाव, यथा जैसे आत्मा अभाव रूप है ना, अभाव रूप भाव रूप नहीं है, अभाव रूप है। यथा आत्मा तत्व उसका विपर्य मिथ्या ज्ञानों के द्वारा, यथा आत्मा अस्ति इस प्रकार से अस्तित्व प्रकारक ज्ञानों के द्वारा, अस्तित्व कहते हैं उसको, अस्तित्व प्रकारक ज्ञानों के द्वारा यत्नवत्ते भी चिरकाल पर्यंत तक अभ्यास करने से दृढ़ता संस्कार के महत्व से भी आत्मा का अभाव रूपम तत्वार्थम बाध करने के लिए कृत्य प्रयत्न भी न करता हुआ भी न बाधा, आत्मा का अभाव रूप है तत्वार्थ न बाधो भवितुम रहते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया, न बाधो भवितुम रहते, मतलब कहते हैं जो वो कहते हैं बौद्ध लोग कहते हैं कोई ने कह दिया आत्मा अभाव रूप है, कोई किसने कह दिया आत्मा अभाव रूप भाव रूप नहीं है ना, तो अभाव रूप है उसको कहते हैं विपर्य मिथ्या ज्ञानों के द्वारा बार बार दृढ़ अभ्यास करने के बाद भी उसको अभाव रूप सिद्ध नहीं कर सकते, है ना, आत्मा को अभाव रूप से सर्वम शून्यम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहते हैं निरुपद्रव उपद्रव से रहते भूतार्थ स्वभाव वाली भूत तत्व का, उपद्रव से रहते भूतार्थ सिद्ध वाली वस्तु तत्व का वो बुद्धि पक्षपाती होने से, बुद्धि कैसी उस तत्व का वस्तु के स्वभाव की पक्षपाती होने से, तो कहते विपर्य उन विपर्यों के द्वारा मिथ्या भ्रांति ज्ञान आदियों के द्वारा वो जो उपद्रव से रहते भूतार्थ सिद्ध वस्तु का बाध नहीं हो सकता। यत्नवत्ते कहते विपर्यों के द्वारा यत्न पूर्वक बात किए जाने पर भी बाध नहीं हो सकता। तो बुद्धि तत्पक्षपाती, बुद्धि का कैसे, बुद्धि क्या भूतार्थ पक्षपाती होने से क्यों नहीं हो पा रहा है बुद्धि का, कहते बुद्धि भूतार्थ पक्षपाती होने से, तो भूतार्थ पक्षपाती होने से विपर्यों के द्वारा निरुद्ध उपद्रव से रहित शून्य उपद्रव से रहित आत्मा का यत्न करने पर भी, लाखों बार यत्न करने पर भी उसका बाध नहीं हो सकता, खंडन नहीं हो सकता, है ना। जिसने जान लिया है एक बार आत्मा अस्थि है, अस्तित्व प्रकार से जान लिया, जानने के पश्चात फिर लाखों बार कह दो कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ना आत्मा नहीं है, लाख बार यत्न करने पर भी वो सफल नहीं होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो क्यों, क्योंकि बुद्धि यथार्थ पक्ष वाली होती है, तत्व ज्ञान पक्षपाती वाली होती है। यहाँ पर वर्णन करते हैं उपजय संशय विपर्य से सुन उपद्रव से सुन अतः भूतार्थ भूतेन यथा भूत सत्यार्थ वस्तु के स्वभाव रूप का विपर्य मिथ्या ज्ञान से यत्न करने पर भी बात नहीं हो सकता, है ना। मिथ्या ज्ञान आदि शून्य वस्तु को स्वरूप जिसने जान लिया ऐसे उसका मिथ्या ज्ञानों के द्वारा यत्न करने पर भी बात नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि पक्षपाती होने से, यानी बुद्धि सत्यार्थ पक्षपाती होती है। बुद्धि कैसी आती है, सत्यार्थ पक्षपाती होती है। ये श्लोक अच्छा है, कंठस्थ करने हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान स्वरूपत्म उत्तम, ज्ञान के स्वरूप को कह दिया है ना, ज्ञान के स्वरूप को उत्तम कथितम कहा गया। अब आप कहते हैं नास्मि ना में ना हम इति, ये प्रतीक ले लिया, तो नास्मि इति इसका वाक ले रहे हैं, आत्मनि क्रिया मात्रम निश्चित, आत्मा में क्रिया मात्र निश्चित कर दिया, मैं नहीं हूँ, है ना, मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है, क्रिया मात्र नहीं है, असंग है। यथा हो क्रिभुअस्त्य क्रिया सामान्य वचन इति महावास्य पंक्ति, महावास्य की बात, क्रिया भू अस्थि हो गए, क्रि भू अस्थि हो गए, संपद्यते चुई, तो चुई के योग में चुई यहाँ पर आता है, वहाँ पर क्रि भू अस्थि का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्रिया मात्र का निश्चित किया है, कौन सा, न अस्मि मैं नहीं हूँ, मुझ में क्रिया नहीं है ना, मुझ में एक क्रिया धर्म आदि नहीं है, किंतु अपना निश्चित नहीं कर। तथा च अध्यवसाय अभिमान संकल्प आलोचना चा अंतःकरणानि है ना, चांत्राणि बाह्याश्च सर्वे व्यापार आत्मनि प्रतिशुद्धानि बोधव्यानि,
बुद्धि का निश्चय करना, मन का अहंकार का अभियान करना, संकल्प का मन का संकल्प विवेचन करना, इंद्रियों का क्या करना, आलोचना आदि करना, विचार करना, इंद्रियों बाह्य इंद्रिय आदि देखना और भाइयों की देना और सर्वे बाह्य से सर्वे व्यापार जिसे आत्मा में क्या कर दिया, निषिद्ध जान लेना चाहिए। प्रति निषिद्धानी निषेध कर दिया, इस प्रकार जान लेना चाहिए। अर्थात आत्मा में कुछ भी व्यापार नहीं होते, कार्य जो भी होते हैं प्रकृति में होते रहते हैं, प्रकृति कार्य में होते रहते हैं। यथा इसी हेतु से आत्मा में यतश्च आत्मनि व्यापारावेशो नास्ति न हम, इसलिए आत्मा में व्यापार का आवेश नहीं है। इसी अस हेतु से कहता है न हम मतलब हमसे करता आता है, हमसे क्या आ जाता है, करता आ जाता है। पहले में अरे अयुम वो निश्चय का निषेध कर दिया, अब फिर कर्ता का निषेध करते हैं। तो कर्ता किसको बोलते हैं, हम ही। तो करते पदम कौन है, हम जानामी, हम जोमी, हम ददेती। इस प्रकार से मैं करता हूँ, मैं हवन करता हूँ, मैं दान देता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र कर्तु परामर्श, अभी जाके कर्ता का परामर्शन किए जाने से। ये कहाँ का रूप है कर्तु? हाँ, रे तो उससे हुआ है, पूर्व पर के स्थान पर और एक आदेश होता है, पूर्व पर के स्थान पर और एक आदेश होता है, री और अस के स्थान पर और आदेश होता है। ठीक है, तो कर्ता का परामर्शन होता है। निष्क्रियत्व च कर्ते सर्वत्र कर्ती अभाव, और निष्क्रिय परमात्मा में असंकुटस में सर्वत्र कर्ता का अभाव है, सर्वत्र कर्ता का अभाव है। तथा इसी हेतु से सुष्टु उत्तम ठीक कहा गया, ना हम इति, मुझ में कर्तव्य तो आदि धर्म नहीं है। अतः ये इसी हेतु से न में कर्ता, न में यानी कर्ता है, कर्ता ही स्वामिताम लभते, जो करता है स्वामिता को प्राप्त करता है। तस्मात् कुतः स्वाभाविक ही स्वामिता, इसलिए स्वाभाविक स्वामिता किस हेतु से आएगी, है ना। तस्मात् कुतः किस हेतु से, स्वाभाविक ही स्वामिता, कैसे स्वाभाविक स्वामिता पुरुष में कहाँ से आएगी, क्योंकि असंग है वो। तो कैसा है, क्रिया करते तो स्वामित्व प्रकृति में ही संतिष्ठते, क्रिया है, करता है, स्वामित्व ये किसमें है, प्रकृति में ही अवस्थित रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते। इस निष्कर्ष इस प्रकार से ध्यान लेना चाहिए। मई मुझ में करते तो अभाव से गृहादि निरूपितम स्वामित्वमिति नास्ति, करते नहीं तो स्वामित्व ही नहीं है। आगे कहते हैं अथवा, कहते हैं अथवा नास्मि में नहीं है ना, मैं नहीं हूँ, ना अस्मि मुझ में ये नहीं है, क्या नहीं है, क्या पुरुषो अस्मि, पुरुष हूँ मैं, पुरुष हूँ, ना वृषभ धर्म वाला नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, वृषभ धर्म। यहाँ पर क्या, ना अस्मि न में न हम इति अर्थ का व्याख्यांत को भी कहते हैं, ना अस्मि व्याख्यांतर को भी कहते हैं। न अस्मि न हम, न अस्मि न में न हम यदि अर्थ का कहते हैं व्याख्यांतम अपि अह, व्याख्यांतर होना चाहिए, व्याख्यांतर को लेकर कहते हैं न अस्मि न पुरुषा, है न पुरुषा अस्मि, न बोल दिया, न यानी पुरुषा अस्मि, इसमें न अस्मि बोलती, न पुरुषा अस्मि है, न शब्द का कहती है न अस्मि, मुझ में वृषभ धर्म नहीं है। यहाँ पर ना कहाँ से लाते हैं, पुल्लिंग का धी को ना बन जाता है, प्रथमा के वचन में क्या बनता है, धी को ना अस्मि, ना यानी पुरुषा, उसका व्याकरण के ना पुरुषा अस्मि में दीर्घ भी कर दिया, ना शब्द से ले लिया। यहाँ पर कहते ना मैं नहीं हूँ वृषभ धर्म नहीं हूँ, उत्पत्ति करने वाला धर्म वाला मैं पुरुष नहीं हूँ। क्यों, अपृषभ धर्मत्वात्, अपृषभ धर्म वाला होने से कर्तृत्व अकर्तृत्व है, और अकर्तृत्व को लेकर न हम, मुझ में कर्तृत्व धर्म नहीं है। अकर्तृत्व होने से न स्वामी, जब कर्तृत्व नहीं तो स्वामित्व कहाँ से आएगा, न स्वामित्व न में इति, इस प्रकार से स्वामित्व भी नहीं है, कर्तृत्व न होने स्वामित्व नहीं है, न में इसलिए कहा गया। अब कहते हैं ननु एता वस्तु ज्ञातेषु अपि कदाचित अज्ञाता विषय अस्ति, कहते एतावत ज्ञात हो जाने पर भी कश्चित कुछ कदाचित किसी काल में अज्ञात हो जाए, अज्ञात विषय हो जाए, इतने जान लेने पर भी कुछ ना कुछ छूट जाना चाहिए, है ना। क्या छूट जाता है, प्रमाद आदि से छूट जाता है, थोड़े बहुत आ जाने के लिए छूट जाए, कदाचित कुछ वस्तु कदाचित किसी काल में छूट जाए, अज्ञात हो जाए, अज्ञात का विषय हो जाए, तो तब उससे
जो ज्ञात नहीं हुआ वही अज्ञान को तद अज्ञान को जंतु को बांधे, वही अज्ञान है जो कदाचित नहीं विषय हुआ ना, अज्ञात रह गए वो विषय जंतु को बांधे, भविष्य में बंद ही बंद हो जाए, बांध दिया जाए, इसको लेकर इतिहास। अपरिशेषम, तो परिशेष रहता ही नहीं है जानने के लिए। कहते हैं नास्ति कंचित अस्मिन परिशिष्टम ज्ञातम, कहते हैं इसलिए किंचित अस्मिन इस प्रकृति में पुरुष में जानने के लिए प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान हो गया, छेद हो गया, ज्ञान हो गया पूरा, प्रकृति अलग पुरुष अलग। ऐसा हो जाने पर पुरुष के विषय में परिशिष्ट कोई रहता ही नहीं जानने के लिए, परिशेष रहता ही नहीं है जानने के लिए, ठीक है ना। क्या नहीं रहता, परिशेष रहता ही नहीं जानने के लिए नहीं रहता। यदि अज्ञानम, जो अज्ञान हो तो जंतु को बांधे भविष्य में, किंतु जानने के लिए कोई शेष ही नहीं बचा तो कहाँ से बांधेगा, है ना। तो अज्ञान बचा ही नहीं है, तो जो ज्ञान के द्वारा सीधा सीधा क्या कर दिया, नष्ट कर दिए। यदि विषय अज्ञान था वो जंतु को बांधता, किंतु दुख साक्षात्कार रूज बंधन विराशी भविष्य होगा, किंतु कहते नास्मी नामे नास्मी, कहते नास्मिन मुझ में कुछ भी नहीं है, क्रिया कर्तृत्व आदि कुछ भी नहीं है। इसी कार्यक्रम तत्व ज्ञान हो जाने पर किमा भी वस्तु ज्ञाता विशेष नहीं रहती, न अवशिष्य थे जानने के लिए। यदि वस्तु विशेषज्ञ जो ज्ञान प्राणियों को बांधे, यावन्नो मनस स्थिर न तावत शास्त्र, जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक से शास्त्र चिंतन नहीं हो पाता। यावत न गुरु करुणा तावत है तत्व कथा कोता, जब तक गुरु कृपा नहीं करेगा तावत तत्व कथा कैसे आएगी। यावत कर्माणि दीयन्ते तावत संसार वासना, जब तक कर्माणि देते हैं तब तक संसार वासना बने। यावत इंद्रिय चांचल्य चापल्यम तावत तत्व कथा होता, जब तक इंद्रिय चांचल्य है तावत तत्व की कथा कहाँ से आएगी। यावत ध्येय अभिमानी ना ममता यावत है, जब तक ध्येय में अभिमान है ममता जावत है तावत, यावत प्रयत्न वेग है तावत संकल्प कल्पना रहती है। यावत संकल्प कल्पना, यावत मन का स्थिर नहीं होता, जब तक मन स्थिर नहीं होता, न यावत शास्त्र चिंतन और शास्त्र का चिंतन नहीं होता, और यावत जब गुरु करना नहीं होता तब तावत तत्व कथा कहाँ से आएगी, है ना। चंचल आदि रहेगा तो तत्व कहाँ से होगा। चलिए आगे कहते हैं किम पुनर्दर्शन तत्व साक्षात्कार सिद्ध थी, इस प्रकार के तत्व साक्षात्कार के द्वारा क्या सिद्ध होता है। तो कहते हैं तेने निवृत्ते प्रसवामर्थ बसात सप्त रूपे विनिवृत्ताम प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः स्वच्छ। कहते हैं इसी हेतु से तत्व ज्ञान के हो जाने से, उस तत्व ज्ञान के द्वारा कहते हैं पुरुष के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति उस तत्व ज्ञान के द्वारा स्वच्छ प्रेक्षक वध के समान पुरुष अवस्थित। यहाँ पर कहते हैं तत्व ज्ञान के द्वारा, कहते स्वच्छ अवस्थित प्रेक्षक वध अवस्थित पुरुष पश्यति। कहते हैं स्वच्छ जो प्रेक्षक होता है, स्वच्छ प्रेक्षक देखने वाले के समान अवस्थित पुरुष रहता है। अर्थवश से कहते हैं अर्थ के समान, अर्थवश से अर्थवश सप्त रूप यो सप्त रूप विनिवृत्ताम प्रवृत्ते प्रसवहम प्रकृतिम पश्यति प्रकृतिम पश्यति। कहते तेने तत्व ज्ञान हो जाने से पुरुष को, कौन को, प्रकृति पुरुष पृथक पृथक भेद ज्ञान हो गया, तो पृथक पृथक भेद ज्ञान हो जाने से मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है। किस हो गया, बुद्धि में अवस्थित चिदाभास जीवात्मा को ज्ञान हो गया, है ना। वो कूटस्थ को तो अलग ही है, कैसे, कूटस्थ तो ज्ञान ही है ना। तो बुद्धि के भीतर प्रतिबिंब में पड़ा हुआ उसको ज्ञान हो गया। मेरा मुख्य स्वरूप तो क्या था, असंग कूटस्थ है, वो बुद्धि के सारे धर्म है। तो ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाने से कहते हैं जो पुरुष था प्रतिबिंब वाला अपने को कूटस्थ अब जानने लगा, कहते स्वच्छ प्रेक्षक के समान अवस्थित होता हुआ वो पुरुष है। तो अवस्थित होता हुआ वो पुरुष अर्थवश से, प्रयोजन वश से, प्रयोजन वाली, है ना, अर्थवश से, प्रयोजन वश से, प्रयोजन वाली, कहते सप्त रूप विनिवृत्ता, जो सप्त रूपों को धारण करने वाली। कौन, 7 रूप कौन से थे, 7 ज्ञान को छोड़ करके
ज्ञान को छोड़कर कौन से? धर्म अधर्म, हाँ वैराग अनश्वर और ज्ञान अज्ञान। हाँ, तो ये 7 रूपों को निवृत्त प्रसव, जिसमें निवृत्त हो गया प्रसव धर्म, ऐसे उस प्रकृति को देखता रहता है पुरुष, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देखता रहता है। आता पुरुष क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है। मैं साक्षी हूँ, सबका साक्षी हूँ, प्रकृति का साक्षी हूँ। जब प्रकृति का साक्षी हो गया फिर वो उसको प्रकृति बंधन नहीं दे पाती। तो कहते हैं टीका तेन इसी हेतु से भोग विवेक साक्षात्कार प्रकृति प्रसोतव्य, भोग और विवेक साक्षात्कार प्रकृति से सूयितव्य उत्पन्न होने के योग्य है। उत्पन्न होते सूय प्रसव धातु है, प्रकट रूप से प्रसोतव्य उत्पन्न होते हैं, भोग भी देती मोक्ष भी देती है। तौचा प्रसूत ये दोनों उत्पन्न करने वाली, भोग और मोक्ष को उत्पन्न करने वाली, नाश से प्रसोतव्य अवशिष्यते, अब इस प्रकृति के उत्पन्न होने के योग्य शेष नहीं रहते। किसी निवृत्त प्रसव प्रकृति, निवृत्त प्रसव वाली प्रकृति हो जाती है, निवृत्ति मान वाली प्रकृति और विवेक साक्षात्कार हो जाने से आन बुद्धि पर भोग, बुद्धि प्रकृति मतलब बुद्धि, बुद्धि या भोग और मोक्ष देना बंद कर देती है पुरुष को। ठीक है ना। विवेक ज्ञान रूप यथार्थ, जो विवेक ज्ञान है, विवेक ज्ञान रूप जो यथार्थ है, यथार्थ तत्व उसका बस से, उसके अधीन होकर के, उसके बल के प्रभाव से, सामर्थ्य बस यानी सामर्थ्य से, विवेक ज्ञान के सामर्थ्य से बुद्धि या भोग देना मोक्ष देना बंद कर देती है। तस्मात इसी हेतु से क्या हो जाता है? तस्मात इसी हेतु से बस में हो गया ना। विवेक ज्ञान के जो यथार्थ है, यथार्थ अर्थ है, ज्ञान रूप जो यथार्थ है, तस उसके बल से, तस उसका बसा, बस से, अर्थ के बस से, ये अर्थ है। अर्थ के बस, यहाँ पर अर्थ के बस विवेक रूप ज्ञान रूप जो अर्थ है उससे, तस उसका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के बल से, अच्छा बल दिया, अर्थ बसात है, अर्थ बल से, विवेक रूप सामर्थ्य के बल से, किसके बल से? विवेक रूप सामर्थ्य के बल से फिर प्रकृति रूप बुद्धि भोग और मोक्ष देना बंद कर देती है पुरुष को, है ना। क्या दे रही थी? पुरुष को भोग और देना मोक्ष देना बंद कर दी। विवेक साक्षात्कार हो गया तो बंद और मोक्ष सारे समाप्त हो गए। किसके हो गए? बंद और मोक्ष दोनों ही समाप्त हो गए। आगे कहते हैं विवेक ज्ञान रूप है भेद साक्षात्कारात्मक विवेक ख्याति रूप जो अर्थ है प्रयोजन है, तस उसके बस सामर्थ्य से, तस्मा उससे प्रकृति पर भोग देना और मोक्ष देना बंद कर देती, भोग देना समाप्त हो जाता है, भोग और दोनों हो जाते समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं अतत्व ज्ञान पूर्व कहानी खलु धर्म ज्ञान, धर्म अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य आने, जब को तत्व ज्ञान नहीं हुआ, अतत्व ज्ञान पूर्वक ही खलु धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि 7 रूपों से प्रकृति भोग देती रहती है। क्या देती रहती है? भोग देती रहती है। वैराग्य में भी केवल, कहते वैराग्य भी केवल तौष्टिका नाम अतत्व ज्ञान पूर्व का जो वैराग्य भी है ना, कीर्ति जो तुष्टि हो जाती है कहाँ पर? तौष्टिक पंचभूतों में इंद्रियों में किसी को एक को आत्मा मानकर संतुष्ट हो जाते हैं, बस उसी में अवस्थित रहते हैं। पंचभूतों में से इंद्रियों में से किसी एक को आत्मा मान करके उपासना करते हैं, उसी में संतुष्ट होकर पड़े रहते हैं, वो तौष्टिक कहलाते हैं। तुष्टि हो गए, संतोष हो गया, है ना। तो ऐसे वो अज्ञान पूर्वक होती है, उनको फिर भोग प्राप्त होते हैं पुनः। वहां पर भोग भोगने के पश्चात उस लोक में जाकर इंद्रियों के द्वारा होने वाले जो भोग है ना, उस भोग को भोग करके पुनः यहाँ पर लौट करके आ जाते हैं। कहते तत्र उनके मध्य में तत्व ज्ञान विरोधित्वेन अतत्व ज्ञानम उच्छिन्नति, तत्र अतत्व ज्ञान में, तत्र का कर यहाँ पर अतत्व ज्ञान न होने पर तत्व ज्ञान विरोधित्व, तत्व ज्ञान के विरोधी रूप से अतत्व ज्ञान को उच्छिन्नति, अतत्व ज्ञान को क्या कर देते? उच्छेद कर देते। तत्व कहते हैं तत्र कहते अतत्व ज्ञान होने पर, अतत्व ज्ञान में तत्व ज्ञान के विरोध, तत्व ज्ञान के विरोध से अतत्व ज्ञान को उच्छिन्न कर देते। कहते तत्व ज्ञान के विरोध से उस अतत्व ज्ञान में, जो तत्व ज्ञान का विरोध हो जाने से क्या हो जाता है? अतत्व ज्ञान को क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। केवल तौष्टिक वैराग्य और जो आतोष्ट मोक्षी लोग हैं उनका गुण वैतृष्ण नामक केवल दोष अतलोक प्रकृति मादत्य
अज्ञान जन्य और ये अतोष्टक मुक्ति लोग गुण प्रदर्शन नामक वैराग्य अवश्य तत्व ज्ञान जन्य। यहाँ पर गुण वैतृष्ण नामक वैराग्य अवश्य तत्व ज्ञान जन्य वे तत्व ज्ञान अतत्व ज्ञान का विरोधी होने के कारण अतत्व ज्ञान का संस्कार सहित उचित कर देता है। यहाँ पर गुण वैतृष्ण नामक वैराग्य अवश्य तत्व ज्ञान जन्य है। वो तत्व ज्ञान अतत्व ज्ञान का विरोधी होने से कारण अतत्व ज्ञान का संस्कार सहित उचित कर देता है। अब किसी कारण देखो यहाँ पर कहते हैं जो है अतत्व ज्ञान में तत्व ज्ञान का विरोध होने से अतत्व ज्ञान को छिन्नति करते हैं। मतलब कैसा होता है, यदि वो वहां पर जो इंद्रिय महातत्व महाभूतों आदि में से एक को आत्म उपमान को उपासना करते हैं तो उसी में आत्मान का संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। फिर किसी संयोग वश पुनः उनको वैराग हो जाता है, वैराग होने के पश्चात यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो यथार्थ ज्ञान हो जाने से उनको ज्ञान हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जो उन्होंने गलत आत्मान कर चिंतन किया था, कौन इंद्रियों को भूतों को महातत्व आदि को आत्मान कर चिंतन किया था, उस संयोग से प्रारब्ध ऐसा हो गया, वैराग हो गया उससे भी, तो उनको ज्ञान हो जाने से फिर मुक्त हो जाते हैं, है ना, फिर मुक्त होते हैं। किंतु इंद्रियों को याद मान के उपासना करते तो मुक्त नहीं होते, उनको जन्म लेना पड़ती है। तत्व ज्ञान विरोधित रूप से अतत्व ज्ञान विरोधी होने से अतत्व ज्ञान को उच्छिन्नति समूलम विनाशयति समूल उन्मूलयति तद बीज भाव को विदत्ते इति भाव। अब आप कहते हैं कारण वत्यातु सप्त रूपाणी निवर्तन्ते इति सप्त रूप विनिवृत्ता प्रकृति। कारण निवृत्ति के द्वारा, कारण की अज्ञान रूप जो कारण निवृत्ति से सप्त रूपों जो 7 रूप है ना, कारण हो गया ना अविद्या कारण अस्य अज्ञान अपरयाय भूत अतत्व ज्ञान का निवृत्ति नाश से सप्त रूपाणी। सबसे मूल कारण कौन है? अविद्या तरागदेश अभिनिवेश के मध्य में अविद्या ही सबसे मूल कारण है, अज्ञान ही मूल कारण है। तो अज्ञान रूप मूल कारण की निवृत्ति हो जाने से, कारण की निवृत्ति से उसके जो कारण के माध्यम से 7 रूप उत्पन्न हुए, अन्य अन्य जो हुए क्लेश आदि उत्पन्न हुए है ना, उनकी क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? निवृत्ति। सप्त रूपाणी 7 रूप जो धर्म है अधर्म है अज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य आदि की निवृत्ति हो जाती है। सप्त रूप निवृत्त प्रकृति, प्रकृति 7 रूपों से निवृत्त हो जाती है, यानी बुद्धि कौन हो जाती है? बुद्धि हो जाती है। अवस्थिता और अवस्थित हो जाता है, वहां पर जो अवस्थित आया कि अवस्थित हो जाता है, स्वच्छ अवस्थिता प्रेक्षक वर्ग, तो अवस्थिता को लेकर कहते हैं। निष्क्रिय इति स्वच्छ, निष्क्रिय स्वच्छ, स्वच्छ निष्क्रिय स्वच्छ। यह तो रजोतमो वृत्ति कालुष्य बुद्धिया असंविन्न, कहते हैं रजोगुण तमोगुण जो रूप रजोगुण की वृत्ति तमोगुण की वृत्ति रूप कालुष्य से बुद्धि के द्वारा, कलुष्य बुद्धि के द्वारा संविन्न नहीं होता, संविन्न नहीं होता। संविन्न मिश्रण न मिश्रण थी अमिश्रण होता है। जब रजोगुण तमोगुण से नहीं होता तो स्वच्छ रहता है। कैसे? सात्विक रहता। कहते सात्विक बुद्धिया तू तद अपि अस्य मनाक संभेदो अस्ति एवं, किंतु सात्विक बुद्धि से तो तद अस्य तद उस काल में अस्य इसका पुरुष का, अस्य किसका? किसका? पुरुष का, है ना, अस्य पुरुष का मनाक अल्प भी संभेद संबंध है। कहते हैं मनाक भी संबंध का अभाव हो जाने पर थोड़ा भी संभेदो अस्ति एवं, यहाँ पर तो कहते हैं तो सात्विक बुद्धि के द्वारा तदा उस काल में अस्य पुरुष का मना का थोड़ा भी अल्प भी संभेदो अस्ति एवं, थोड़ा भी कैसे है? संभेद, थोड़ा भी भेद अभेद अस्ति एवं है, यानी संबंध मना का भी संबंध अभाव है, थोड़ा भी संबंध का अभाव हो जाने पर, थोड़ा भी संबंध के अभाव हो जाने पर क्या हो जाता है? तो अन्यथा एवं भूत प्रकृति दर्शन अनुपत्ति। यहाँ पर वर्णन करते हैं यदि सात्विक बुद्धि के द्वारा तद अपि तरह उस काल में अस्सी प्रकार मना थोड़ा भी संभेद हो जाए, थोड़ा सा भेद हो जाए तो तदा तो अन्यथा एवं भूत प्रकृति दर्शन से प्रकृति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी बुद्धि छोड़ दिया जाए, सात्विक बुद्धि न होए, कैसी?
सात्विक बुद्धि न उत्पन्न हो तो रजोगुण तमोगुण से ज्ञान नहीं होता। किससे? यदि रजोगुण तमोगुण सात्विक बुद्धि छोड़ दिया जाए तो रजोगुण तमोगुण से ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से कहते इतना अवश्य है कि सात्विक जो बुद्धि है अर्थात सात्विक प्रकाश से प्रकाशमान बुद्धि के साथ साथ पुरुष का संबंध विवेक अवस्था में भी कुछ अवश्य ही बना रहता है। कौन से? विवेक अवस्था में ही कुछ अवश्य ही बना रहता है, अन्यथा सप्त रूपों से विनिवृत्त प्रकृति को पुरुष देखेगा कैसे? दर्शन अनुपत्ति हो जाएगी। सही है। यहाँ पर कहते सात्विक बुद्धि के द्वारा अर्थात अपी उस काल में तथा उस काल में वर्णन कर दिया किसा में? विवेक अवस्था में सात्विक बुद्धि के द्वारा। किससे? सात्विक बुद्धि के द्वारा। सात्विक क्या हो गए? विवेक ख्याति रूप सात्विक प्रकाश रूप अवसन्य बुद्धि के द्वारा तथा अपी उस काल में विवेक अवस्था में ब्रह्म प्रत्येक प्रत्येक वेद ज्ञान में भी अष्ट को माना थोड़ा भी संवेद संबंध थोड़ा सा संबंध मान लेना चाहिए, है ना। विवेक अवस्था में थोड़ा सा संबंध प्रकृति का बुद्धि का और पुरुष का है। कैसे नहीं मानेंगे? तो थोड़ा सा संबंध नहीं मानेंगे तो कहते हैं अन्यथा मना का भी संबंध अभाव है, थोड़ा सा संबंध का अभाव हो जाने पर एवं भूत प्रकृति दर्शन अनुपत्ति, जो प्रकृति मेरे से भिन्न हो गई, मेरे से प्रकृति भिन्न हो गई, ये उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अष्ट ऐश्वर्य मेरे में थे, अणिमादि सिद्धि थी, ये उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। एवं भूत प्रकृति का प्रागुक्त रूप सप्त रूप विनिवृत्ति, जो प्रसवादि धर्म प्रसवादि स्वरूप प्रकृति का दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी वृत्ति ज्ञान तक थोड़ी वृत्ति ज्ञान स्वीकार किया है ना। वृत्ति ज्ञान का भी धर्म बुद्धि धर्म तो होने से पुरुष में आरोप की अनुपत्ति इति परमार्था। कहते वृत्ति ज्ञान का भी बुद्धि धर्म होने से पुरुष में आरोप की उत्पत्ति नहीं होती। वो बुद्धि का धर्म है तो ज्ञान मानेंगे तो वो पुरुष में हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो वो ज्ञान वृत्ति ज्ञान भी पुरुष का धर्म नहीं बल्कि बुद्धि का ही धर्म है। किसका है? बुद्धि का धर्म है। इसलिए थोड़े देर के लिए कहाँ पर यह जब तक विधेय केवल की प्राप्ति नहीं हुई तब तक थोड़ा संबंध बुद्धि का सात्विक बुद्धि का बना, ज्ञान होने के बाद भी। कैसा? ज्ञान होने के बाद सात्विक बुद्धि का संबंध बनाया है। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं स्यादेता, कहते हैं निवृत्त प्रसव इति न मृष्यामय। कहते हैं निवृत्त हो गया प्रसव, निवृत्त हो गई है प्रसव धर्म जिसके, ऐसे इसको न सहन करने वाले। मृष्यामय, मृष्यामय यानी क्या होता है? सहन करना। तो न कहते वहां पर न सहामय, सहामय नहीं कर रहा। कहते प्रसव धर्म प्रकृति का जो प्रकाश पुरुष के पश्चात प्रकृति को पुरुष प्रकृति देखते हैं। निवृत्त प्रसवाम, जो कैसी प्रकृति अपना प्रसव करना बंद कर दिया, मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया, है ना। तो प्रसव हो जाता है, प्रसव धर्म देखना, प्रसव अप्रसव वाली हो गई। कहते निवृत्त प्रसव वाली ऐसे प्रकृति को देखता है। इस प्रकार से न स्वयं है, संयोग करते ही सर्ग है। कहते संयोग करते ही सर्ग होता है। किसी युक्तम जो कहा गया संयोग को लेकर के सर्ग होता है, बिना संयोग के सर्ग नहीं होता। कहता है संयोगता और योग्यता, और योग संयोग कैसे होती? जब योग्यता हो। संयोग कब हो? संयोग कब होता है? जब योग्यता हो। यहाँ पर कहते हैं संयोग कहते प्रकृति पुरुष का संयोग करती शिष्टि कहलाते युक्तम कहा गया। अंग पंगुबद के समान। कैसा है? अंग अंगु, कहते हैं अंगु अंधबद उभयोरापि संयोग का तत्व हो जाता है। अंगु पंगु, अंगु कहते अंगु और अंधु के समान। कैसे? अंगु और अंध के समान, है ना। पंगु और अंध के समान। कैसा है? पंगु और अंध के समान वह दोनों का संयोग हो जाता है और तत्व सृष्टि कहा गया। ऐसा वर्णन किया है 21 कारिका में। तो ननु यहाँ पर अत्यंत भिन्न स्वभाव वाले प्रकृति पुरुष का किस प्रकार संयोग होगा, है ना। तो कहते हैं योग्यता, योग्यता ही संयोग है। दोनों जो जिसका योग्यता को लेकर के संयोग होता है। प्रकृति सूक्ष्म है, पुरुष भी सूक्ष्म है। अर्थात प्रकृति पुरुष का दोनों को उभयनिष्ठा योग्यता संयोग है, दोनों को उभयनिष्ठा संयोग है। तो कैसी है? कहते भोक्ता, तो कहते संयोग, कहते भोक्तित्व योग्यता चाहे पुरुष से चैतन्यम। अरे भोक्तित्व योग्यता पुरुष का चैतन्य है। कैसा है? भोक्तित्व योग्यता चाहे पुरुष से चैतन्य। भोक्तित्व योग्यता है ना, किस हेतु से दोनों का संयोग हुआ प्रकृति पुरुष का? बिना योग्यता के सृष्टि, बिना योग्यता के तो संबंध हो नहीं सकता।
बिना योग्यता के तो जैसे प्रधानमंत्री से हम मिलने जाए तो नहीं मिलने देंगे, बता क्या तुम योग्यता नहीं है नहीं है तो कौन में मुख्यमंत्री आदि गया तुरंत मिल लेता कि योग्यता है उसमें, है नहीं। उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष में क्या योग्यता थी जिसके कारण उनमें संयोग हो गया, है ना। योग्यता के बिना संयोग नहीं हो सकता और संयोग नहीं हुआ तो सृष्टि नहीं हो सकती। योग्यता जो संयोग है ना, योग